मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवकली बलिया का विज्ञान अध्यापक। विभाग के निर्देशों के अनुसार मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आज कक्षा 10 के लिए विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें विज्ञान में जैसा कि आप कक्षा 9 से ही जानते हैं 3 शाखाएं होती हैं: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान। एक कक्षा 9 में भी इसी तरीके से आप पढ़े हुए हैं। आज हम खंड ग भौतिक विज्ञान के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कक्षा 10 के विषय में कोर्स में भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो चैप्टर है लाइट है। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश को जानने के पहले हम कक्षा 9 में या उसके पिछली कक्षाओं में ऊर्जा के बारे में पढ़े हुए हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है और ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा उसी में से एक रूप है। गतिज ऊर्जा आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उन दोनों को मिलाने के बाद जो होती है उनको कंबाइंडली यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सब कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं। उसी ऊर्जा का एक प्रकार है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ऊर्जा का प्रकार जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो, उस ऊर्जा के प्रकार को ही हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। प्रकाश का पथ सदैव सरल रेखीय होता है। प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे हमारे कक्षा 10 में जो घटनाएं पढ़ना है वो उसमें से केवल परावर्तन और अपवर्तन है। वैसे प्रकाश से संबंधित और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो ये सब सारी घटनाएं हैं जो अपने अगले कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। 11-12 कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन कक्षा 10 में हमको केवल परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं का, जो कि प्रकाश से संबंधित है, उनका हमको यहाँ स्टडी करना है, अध्ययन करना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। तरंग कई तरह की होती हैं। जैसे आपने ध्वनि तरंग पढ़ा है। तरंग के वास्तव में तो कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार। एक यांत्रिक तरंग, जो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग, ये अपने अगली कक्षाओं में अभी आप पढ़ेंगे। तो प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसी के रूप में ये गमन करता है। प्रकाश किरण क्या है? ये लाइट रे। लाइट रे जो यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको, लाइट रे ये क्या है? तो प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर गति करता है। प्रकाश के गुण में हमने आपको बताया है कि प्रकाश सदैव सरल रेखीय पथ पर गति करता है। प्रकाश मीन्स लाइट मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ। तो जिस स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, दैट पाथ इज नोन एज लाइट रे। अब जैसे कि आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ पर चलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण, हिंदी में बोल सकते हैं। और ये प्रकाश किरण मतलब जैसे इस तरीके से अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, प्रकाश जब भी चलेगा तो इस तरह के पाथ पर चलेगा, मीन्स स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। और इसी पाथ को हम फिजिक्स में लाइट रे बोलते हैं, मीन्स प्रकाश किरण कहते हैं। अगर कई प्रकाश किरण एक साथ हो तो उनको हम लोग प्रकाश पुंज बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग लाइट बीम कहते हैं। लाइट बीम। कई सारी प्रकाश किरणें होंगी तो उनको प्रकाश पुंज या उसको प्रकाश किरण कहेंगे। और ये प्रकाश पुंज 3 तरह के होते हैं। आपको यहाँ बताया गया है: समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज मतलब बहुत सारे प्रकाश किरण अगर एक दूसरे के समांतर हो। प्रकाश किरण का मतलब एक पथ हो, सरल रेखीय पथ, दैट बिकम्स द लाइट रे। एंड व्हेन ए ग्रुप ऑफ लाइट कंबाइंडली नोन एज लाइट बीम मीन्स प्रकाश पुंज। अगर बहुत सारे प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलेंगी तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज दूसरा होता है। अगर एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें फैलती हुई हैं, चलती हैं, तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अगर कई जगहों से आने वाली प्रकाश किरणें अगर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार किरण पुंज का मतलब प्रकाश किरणों के
समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 तरह का हो गया। अगर सारी किरणें एक दूसरे के समांतर तो समांतर किरण पुंज। एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं तो इनको अपसारी किरण पुंज। और अगर कई जगहों से आने वाली किरणें अगर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रकाश की से संबंधित घटनाओं का जिनका हमको अध्ययन यहाँ पर करना है, उसमें हमको केवल 2 घटनाओं का अध्ययन करना है। पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन एक प्रकाश की घटना है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सामान्य तौर पर हमारे जीवन में बहुत जगहों पर ये घटना होती है जब किसी भी चिकने तल से प्रकाश किरण टकराकर जब पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से, जैसे यहाँ पर एक तल है PQ, चिकना तल, इससे ये प्रकाश किरण AO आपतित हो रही है, इसलिए इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर आपतित किरण चिकने तल पर पड़ती है उस बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। इस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। ये अभिलंब हो गया। और प्रकाश किरण जो टकरा कर वापस लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश से संबंधित एक घटना है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा कक्षा 10 का विज्ञान की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब, और उस बिंदु से टकरा कर वापस लौटने वाली जो किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है, इस कोण को हम आई से दिखाते हैं और इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। ये जो आई है ये है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो यहाँ पर R है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो आप समझ गए होंगे। प्रकाश का परावर्तन अर्थात एक घटना है प्रकाश की। प्रकाश का किसी भी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इस तल को हम लोग कहते हैं जिस चिकने तल से प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है उस तल का नाम होता है परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब इस परावर्तन से संबंधित हमको नियम पढ़ना है जिसको हम कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।